हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। क्योंकि हमने पूरा किताब से जो है ना निचोड़ यानी चुन चुन कर आपके बीच क्वेश्चन को लाए हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा करके आपको ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, क्योंकि आपके पास अब मात्र टाइम बच गया है 20 दिन, ठीक है ना। और 20 दिन में जितना मेहनत करेंगे ऑब्जेक्टिव पर ना, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर आएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव पूरा कंठस्थ होना चाहिए, 50 में 50 सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग जो है जितना हो सके उतना ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। हाँ, अगर चाहते हैं कि अभी नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि पूरा बिल्कुल फ्री में हमको पीडीएफ कहीं से मिल जाए, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे ग्रुप में जो है ना बिल्कुल फ्री में आपको जो है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों का नोट्स दिया जा रहा है, या साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो, दोनों बच्चे के लिए जो है अवेलेबल सारे नोट्स दिया जा रहा है। तो आप जुड़ना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर है, आप जिससे इच्छा करें आपको जो है उससे जुड़ जाना है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और बड़ी जल्दी हम लोग खत्म कर देंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती जो है क्या है और किसके द्वारा लिखा गया, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, बिखरे मोती कहा जा रहा है, तो हमने बतलाया था मेरे भाई ये कहानी संग्रह है। याद रखिएगा, और पूछा जाएगा कि बिखरे मोती जो है किसके द्वारा रचा गया, ये पार्ट जो है किसके द्वारा रचा गया है रचना। तो याद रखिएगा, पुत्र वियोग किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा ये रचना दिया गया है। तो आपको याद रखना है, हम जो क्वेश्चन को एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो भी जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर पूछ दे तो आपको छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कर है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। कौन सी जो पुस्तक है प्रसाद जी की है, तो हमने आपको बतलाया था 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि झरना जो होता है ना, झरना जो होता है जयशंकर प्रसाद जी की रचना होता है। आप लोग याद रखिएगा, आंसू भी जो होता है ना, आंसू भी होता है जयशंकर प्रसाद जी की रचना होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा। देखिए कुर्सी पूछा जा रहा है, कौन सी संज्ञा है। हमने बतलाया था कुर्सी अनेक प्रकार की होती है, लाल पीला हरा सब प्रकार की होती है। इसका मतलब जो हो जाएगा यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि अनेक प्रकार की जो होती है कुर्सियां होती है। आप लोग याद रखिएगा, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके बीच ना हम पूरा किताब से चुन चुन कर लाए हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आपको किसी भी हाल में इस सारे क्वेश्चन को याद रखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है। त्रिलोक इसका मतलब जो हो जाएगा 3 लोक का समाहार। 3 लोक का समाहार यानी 3 जब आ जाएगा तो यानी संख्या आएगा तो हम लोग द्विगु समास मार देंगे। याद रखिएगा, जहां संख्या दिखाई दे वहां हम लोग द्विगु समास मार देंगे। आपको आंख मूंद कर मार लेना है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों की निरूपण किया हुआ है या किया गया है, ठीक है ना। निरूपण हुआ है या किया गया है, तो क्या कर रहा है कि शिवराज भूषण के कितने अलंकारों में कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 105 अलंकारों का जो है निरूपण किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, और सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और वो बच्चे अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको जो है बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, करे कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण जी की नहीं है। कौन सी रचना जो है भूषण जी की नहीं है, तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छत्रसाल दर्शक किसकी रचना है। किसकी रचना है, याद रखिएगा रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार बोर्ड, तो रचना किसी भी हाल में आपको याद रखना रहना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा छत्रसाल कहा जा रहा है, भूषण जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 7 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन करें, भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता कौन है, और भक्तमाल कहेगा ना तो याद रखिएगा भक्तमाल जहां किया नाभादास आपको मार देना है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देना है। 8 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया, तो आपको सारे क्वेश्चन को याद रखना है, इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्यापन किए, कितने वर्ष रहकर विद्या अध्यापन किए। देखिए काशी में रहकर और तुलसीदास की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 वर्षों तक रहकर ना विद्या अध्यापन किए। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन है, उदंड शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? उदंड शब्द का विलोम शब्द यहाँ पूछा जा रहा है, तो हमने आपको बतलाया था मेरे भाई, उदंड कहेगा तो विनम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा, यानी विनम्र मतलब जो होता है पूरा शांत, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीके से आप लोग देखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एकत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? एकत्र शब्द का जो विलोम शब्द जौन होता है वो क्या हो जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विकीर्ण हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है वो किसे हम लोग कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे भाई, सूरदास को कहते हैं। ठीक है ना, अगर सूर्य की बात कहे तो सूरदास मार दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि कर्बक कहां से लिया गया है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि कर्बक पाठ जो है किसके द्वारा रचा गया है, तो हमने आपको बताया था जायसी जी के द्वारा रचा गया है। कर्बक पाठ जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचा गया है, आप लोग याद रखिएगा। और यह पूछा जा रहा है कहां से लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा पदावत की भाषा से लिया गया है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर पदावती आ जाता तब तो बालकृष्ण भट्ट मारते, याद रखिएगा अगर पदावती की भाषा किसके द्वारा लिखा गया है तो बालकृष्ण भट्ट मारते। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पदावत है तो इसलिए जो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, यह कर्बक पाठ से लिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन सी रचना है? देखिए उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, जो अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है, जो रोज जो है अगे जी की रचना है। आप लोग ये भी याद रखिएगा साथ में। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सलाम कहानी संग्रह किसके के कहानीकार है? सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? जल्दी से जो है ना 15 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सलाम कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 15 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो बच्चा सारांश पढ़ा होगा ना ये अवेलेबल क्वेश्चन को मार देगा कि सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? तो बिस्नी की प्रोसन है, कहां पर है बिस्नी की प्रोसन, कहां पर है? यहाँ पर है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है? जयशंकर प्रसाद जी की नाटक पूछा जा रहा है कौन सी है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से सभी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और जयशंकर प्रसाद न दिखकर केवल प्रसाद लिखा रहता है। ठीक है ना, आपके प्रसाद जी की नाटक कौन सी है तो आपको घबराना नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है वहां बात किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? मतलब ज्ञानेंद्र पति द्वारा कौन सा कविता को लिखा गया है? तो हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया, जो अभी क्वेश्चन में फिलहाल पूछा गया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया। आप लोग याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन को हम बतला रहे ना उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको याद रखना है कि अगर बिहार बोर्ड पूछ देना तो आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, कि हम नहीं पढ़े हैं हम छोड़ दिए, तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उम्मीद का दूसरा नाम किसकी रचना है? देखिए हम बोला ना कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है, याद रखिएगा कि उम्मीद का दूसरा नाम किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद का दूसरा नाम जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन करें, वाक शक्ति के अनेक फायदे में के कौन दो फायदे हैं? वाक शक्ति के अनेक फायदों में दो कौन जो है दो कौन से फायदे हैं? जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अवाक होकर बातचीत करना वो जो होता है बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए कह रहा है ना, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम था? उसने कहा था कहानी के रचयिता का नाम पूछा जा रहा है, जल्दी से बतला दीजिए क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन को चर्चा ही किया 2-3 क्वेश्चन पहले कि उसने कहा था कहानी के लेखक जो है गुलेरी जी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, और रोज कहानी के कहानीकार जो है अगे जी है। मोहन राय सिपाही की माँ जो है पाठ के लेखक जो है ना मोहराकेश जी है। आप लोग याद रखिएगा, उदय प्रकाश जी है, याद रखिए तिरिच पाठ के लिखे हुए है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे?
बालकृष्ण भट्ट जी क्या नहीं थे, तो हमने आपको बतलाया था क्या नहीं थे मेरा भाई, याद रखिएगा महाकाव्यकार नहीं थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और आपके पूरा बुक से जो है सारा प्रश्न निचोड़ है, पूरा गैस करके लाया गया है, ठीक है ना। तो आपको जो है सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से रट जाना है, पढ़ जाना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इनमें से काफी सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। और 2023 में भी प्रश्न पूछा गया है कि दिनकर जी का निधन जो हुआ था किस अस्पताल में हुआ था, तो याद रखिएगा बिलिंडन नर्सिंग होम में हुआ था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 23 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद जौन होता है वो क्या होता है, तो हमने आपको एक क्वेश्चन बतलाया था कि दिक जोर क्या हो जाएगा, दिक जोर अंबर हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, तो कहां पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। बहुत ज्यादा खास है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खास है, तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे कि कह रहे हैं ना, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था, और रॉबिन्सन क्रूसो को, ठीक है ना, तो हमने सारांश में बतलाया होगा मेरे भाई कि 16 वर्षों तक जो है रॉबिन्सन क्रूसो को जो है ना मुख देखने को लिए नहीं मिला था। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का जन जन में कौन सा अलंकार है। देखिए जन जन में कौन सा अलंकार है, हमने आपको बोला था अगर शब्द एक ही हो, अगर शब्द एक ही हो मतलब जन जन, धीरे धीरे, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे और अलग 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 अलग, अगर ऐसा ऐसा शब्द रहे आपके बीच, ठीक है ना, अलग अलग ऐसा ऐसा शब्द रहे तो वो जो हो जाएगा पुनरुक्ति हो जाएगा, ठीक है ना, पुनरुक्ति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे रहे, जैसे कि माता पिता रहे, माता पिता रहे, याद रखिएगा माता पिता रहे, भाई बहन रहे, क्या रहे, भाई बहन रहे ना, तो आपको जो है अनुप्रास मार देना है, क्या मार देना है, अनुप्रास मार देना है। याद रखिएगा दोनों आप लोग समझ गए ना, याद रखिएगा अच्छे से समझिएगा। अगर शब्द देख ही रहे उसे हम लोग अनुरुक्ति कहेंगे, और अलग अलग शब्द रहे यानी माता पिता रहे, भाई बहन रहे, लोटा डोरी रहे, उसमें अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें अलंकार जो हो जाएगा अनुप्रास हो जाएगा। आप लोग समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से हमने समझाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, बचपन में किनका नाम बाउल था। देखिए किस तरह क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि हमने बोला था कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम जो था बाउल था, तो यहाँ पूछिए दिया है कि बाउल बचपन में किसका नाम बाउल था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करके बच्चन कौर कौन थी, बच्चन कौर जो थी वो कौन थी, तो याद रखिएगा 28 का जॉन ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मोहन राकेश की माता जी थी, याद रखिएगा माता जी का नाम था, आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को। अच्छा नंबर देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देवस्थान किस समास का उदाहरण होता है। देवस्थान, देखिए देव का स्थान हो गया ना, देव का स्थान यानी का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कारक का चिन्ह होगा। हमने बोला था जहां कारक का चिन्ह है वहां आपको क्या मारना है, तत्पुरुष समास आंख मूंद कर मार देना है, ऑप्शन डी वाला सही कर लेना है। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि महोत्सव का जो होता है संधि विच्छेद क्या होता है। महोत्सव का जो संधि विच्छेद क्या होता है, महाजोर उत्सव होता है, क्या होता है, महाजोर उत्सव होता है। तो कहां पर दिया है, जल्दी से जो है ना 30 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि हमने तो बतला दिया कि महाजोर उत्सव होता है, तो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना सारे बच्चे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है ना। एक बार वो कर लीजिए, क्लास को फटाफट लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है, उत जोड़ योग होता है, उत जोड़ योग होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 31 का, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि पानी का प्रवाची शब्द है, अगर प्रवाची शब्द का है समान अर्थ, तो पानी का प्रवाची शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि नीर भी होता है, याद रखिएगा पे भी होता है, क्या होता है, पे भी होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन करके अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या होता है। हमने बताया मुहावरा मतलब जो होता है लोकोक्तिया होता है, तो अंधे की लकड़ी जो होता है, अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा होना, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन करके सजावट में कौन सा प्रत्यय है। सजावट है, रुकावट है, बुलावट है, भगावट है, इसमें जो हो जाएगा ना आवट प्रत्यय हो जाएगा, कहा जाएगा आवट प्रत्यय आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का बालकृष्ण भट्ट किस युग में के निबंधकार है। अगर युग में पूछेगा आपको पता होना चाहिए, अगर युग में पूछेगा तो भारत तेंदु युग में मरना है, अगर काल पूछेगा तो क्या मारिएगा, आधुनिक काल मारिएगा, आधुनिक काल मारिएगा, ये बतला दे रहे हैं क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा युग में पूछेगा भारत तेंदु युग में मारेंगे और काल पूछेगा आधुनिक काल मार देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 35 का। 36
नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करे का तुमुल कोलाह कलम में किन की रचना है, तुमुल कोलाह कलम में किस लेखक की रचना है, तो तुमुल कोलाह कलम में कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 36 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे दूसरा सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 37 का। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं मुक्ति बोध का जन्म स्थल है, मुक्ति बोध जी का जन्म स्थल कौन सा है, जल्दी से 38 का ऑप्शन फटाफट बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा। कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश मारिएगा, कहां मारिएगा, मध्य प्रदेश मारिएगा। आप लोग कहां पर दिया है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही कर लीजिएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधिनायक किस किस कविता की रचना है, किस कवि की रचना है, अधिनायक जो है किस लेखक की या किस कवि की रचना है। तो हमने बतलाया था रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अधिनायक पूछा जा रहा है रघुवीर सहाय जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर देंगे 39 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे को वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, वार्ताजुर आलाप हो जाएगा, वार्ताजुर आलाप हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आप लोग याद करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न आएंगे, तो आपको याद रहना चाहिए, तभी आप मार पाएंगे वहां पर। ठीक है ना, तो आपको याद होना चाहिए किसी भी हाल में, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास में। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन को। कह कि नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, हमने आपको बतलाया नय जोर अक होता है, क्या होता है, नय जोर अक होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। एक होता है पवन, याद रखिएगा पवन, याद रखिएगा गायक, गायक, ये सारे संधि विच्छेद पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो गायक का गय जो रख हो जाएगा, पौ जो अन हो जाएगा, ये सारे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनजुर्वेशन, क्या अनजुर्वेशन नहीं नहीं भाई, अनुजुर्वेशन होगा, अनजुर्वेशन नहीं होगा, अनुजुर्वेशन होगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 42 का ऑप्शन जो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अनुजुर्वेशन हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का उदंग वो कह रहा है कि उदम्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है ना, उदम्र का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, उत्जुर्गम होता है, क्या होता है, उत्जुर्गम होता है। 43 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 43 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना करें। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है कि निक्षल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निक्षल का संधि विच्छेद जो होता है निजोर छल होता है, क्या होता है, निजोर छल होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन करें, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय, हमने बोला था अगर उपसर्ग पूछा जाएगा तो पहले वाला अंक होगा, और प्रत्यय पूछा जाएगा यानी लास्ट वाला अंक होगा। लुटेरा, एरा आ रहा है ना, लुटेरा, अगर शब्द हम लोग उच्चारण करेंगे तो एरा आ रहा है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करके अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, हमने क्या बोला, पहले वाला उपसर्ग होगा, बाद वाला क्या होगा, प्रत्यय होगा, तो यहाँ अ जो हो जाएगा ना, केवल अ जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें, राजकुमार में कौन सा समास है, हमने बतलाया था राजकुमार यानी राजा का कुमार। ठीक है ना, राजा का कुमार याद रखिएगा। तो यहाँ का जो है कारक का चिन्ह दिखाई देगा, और कारक का जहां चिन्ह दिखाई देगा वहां हमने बोला था कि तत्पुरुष समास आपको मार देना है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर देना है, याद रखिएगा सारे प्रश्न। हाँ, एक और पूछा जाता है देहचोर, एक कामचोर पूछा जाता है, उसमें कौन सा समास का उदाहरण होता है, तो ये वो भी जो होता है तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, दाल रोटी, दाल रोटी कौन सा समास है, दाल रोटी कहा जा रहा है, हमने बोला था अगर बीच में हाइफन दिखाई दे, बीच में हाइफन दिखाई दे, वहां आपको जो है क्या मार देना है, वहां द्विगु समास द्वंद्व समास मार देना है, क्या मार देना है, द्वंद्व समास मार देना है, ऑप्शन सी वाला सही कर देना है। ठीक है, और एक अपवाद में भी है, क्या है, धीरे धीरे शब्द आए ना, धीरे 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 ऐसा शब्द आए ना, जब ऐसा शब्द आए धीरे धीरे अलग अलग ऐसा शब्द आए, तो आपको जो है अव्ययी भाव समास मारना है। ठीक है ना, क्योंकि शब्द एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है, शब्द एक ही है, तो आपको जो है अव्ययी भाव समास मारते हैं, लेकिन शब्द अलग अलग हो, जैसे माता पिता भाई बहन दाल भात, याद रखिएगा भर पेट, ये जो होता है ना, याद रखिएगा ये जो होता है तत्पुरुष समास का, सॉरी द्वंद्व समास का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि धनश्याम में कौन सा समास है, यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे कि धनश्याम में कौन सा समास का
उदाहरण होता है तो धनश्यामाए, धनश्यामाए, नीलकंठ है, नीलंबर है, नीलगाय है, ये जो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, यानी 50 नंबर क्वेश्चन करें कि चौराहा कौन सा समास का उदाहरण होता है। चौराहा जो है कौन सा समास का उदाहरण है, हमने बोला था जहां संख्या का बोध हो, जहां संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास आंख मूंद कर आपको मार देना है। जैसे पंचवटी, शतगुनी, नवगुनी, दसगुनी, ऐसा शब्द है वहां आपको द्विगु समास मार देना है। याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन पूरा किताब से निचोड़ लाए थे और समझा कर आपको बतलाए हैं। और जो बच्चा शुरू से अंत तक देखा होगा क्लास को ना, तो बहुत अच्छा क्लास लगा होगा, याद रखिएगा। और बहुत शानदार क्वेश्चन था, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन वो अगर पूछ दे तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन हमने बोर्ड से पढ़ाया है, ठीक है ना। तो आपको जो है इन सारे प्रश्न को रट जाना है। अभी तक हमारे क्लास में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको जो है बिल्कुल फ्री में जो है ना आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल फ्री का जो है लाभ उठाना ना भूलिए, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार क्लास को क्या करें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।